अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन मैं हूं मोहम्मद आसिफ अली आपके साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम आदत को कैसे अपना सकते हैं, अच्छी आदत को कैसे अपना सकते हैं। हम आदतों को बनाते हैं और आदतें हमें बनाती हैं। मैं और आप अच्छी आदत अपना कर एक सक्सेसफुल, एक कामयाब लाइफ गुजार सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि कैसे हम अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो टिप नंबर 1, सबसे पहली बात तो यह कि हम सोचें कि हम अच्छी आदत को क्यों अपनाना चाहते हैं, हमें इससे क्या फायदा है। एक बात याद रखें, इंसान वही काम करता है जिसमें उसको फायदा नजर आता है। अच्छी आदतों को अपनाना ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है। ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। किसी भी अमल को, किसी भी बात को, किसी भी आदत को जब हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, हमें उसके लिए रीजन चाहिए होती है। जब हमें उससे फायदा जुड़ जाता है, हमारा उससे बेनिफिट जुड़ जाता है, तो फिर उस आदत को अपनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। हमें अपने माइंड को पहले से तैयार करना होता है। हमें इस वक्त तक कोई मोटिवेशन नहीं मिलती जब तक हमें कॉज नहीं मिलती। जब हमें वजह मालूम हो जाती है, हम ये जान जाते हैं कि मैं अगर इस आदत को अपना लूंगा तो मुझे इससे ये फायदा होने वाला है, तो फिर उस आदत को अपनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब ये सोचें कि नई आदत अपनाने से क्या मुझे कोई फाइनेंशियली बेनिफिट है, क्या मुझे कोई प्रोफेशनली बेनिफिट है, मेरी सेहत बेहतर हो सकती है, मेरे रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है, मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो सकती है, या मेरा रिस्पेक्ट का कोई लेवल बढ़ सकता है। जैसे ही आप इसकी वजह ढूंढ लेते हैं, आपके अंदर एक नई ताकत, एक नई मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाती है। आप खुद को तैयार करते हैं कि मैंने अब इस हैबिट को अपनाना ही अपनाना है। सो टिप नंबर 2, कोई भी नई तब्दीली के लिए, नई आदत के लिए हमें नई सोच की जरूरत होती है। पुरानी सोचों के साथ आप एक नई आदत को नहीं अपना सकते। नई आदत अपनाने के लिए हमें अपने सोच का जो अंदाज है इसको बदलना पड़ता है। इंसानी ज़हन जिस चीज पर सबसे ज्यादा सोचता है, उस पर बार बार सोचता है, वही बात उसके जो अमल का हिस्सा बन जाती है। सो टिप नंबर 3 सबसे अहम, ये एक फ्रेमवर्क है कि इस फ्रेमवर्क में आप जो कोई आदत अपनाना चाहते हैं, आपने मुसलसल 30 दिन उस अमल को करना है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैंने रोज वर्जिश करनी है। अब रोज वर्जिश के लिए भी आपको 30 दिन उसको रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। आप रोज, आज आपने स्टार्ट किया, आप 30 दिन उसको टिक करते रहे, आप 30 दिन उसको टिक करते। अब मिसाल के तौर पर आपने 15वें दिन छोड़ दिया, आपने 20वें दिन छोड़ दिया, अब फिर आप शुरू से स्टार्ट करिए। मुसलसल कंटिन्यू, बगैर किसी गैर हाजिरी के आपने मुसलसल उस अमल को 30 दिन करना है। ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप किसी भी अमल को मुसलसल जब 30 दिन करते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है, वो आपकी लाइफ में शामिल हो जाती है। सो टिप नंबर 4, आप जो भी आदत को अपनाना चाहते हैं, इसको मकसद के तौर पर लिख लें। हम जो भी कागज पर लिखते हैं वो दरअसल में हमारे माइंड में तहरीर हो जाते हैं। लिखने से हम इसके बारे में महसूस करते हैं, फील करते हैं। इस तरह मुसलसल अमल से ये बात आप अपने तहते शऊर में दाखिल करते हैं और वो काम या वो आदत आप खुद कार तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो टिप नंबर 5, जैसे बुरी सोबत से बुरी आदतें पड़ती हैं, इसी तरह अच्छे माहौल से, अच्छे लोगों से आप नई आदतों को अपनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रीडिंग की आदत अपनाना चाहते हैं तो आपको रीडिंग के कल्चर में बैठना होगा। आप उन लोगों से बैठना होगा जो रीडिंग करते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। जिस तरह नशे करने वालों से नशे की आदत पड़ती है, इसी तरह से अच्छी आदतों वाले लोग, अच्छी हैबिट्स वाले लोग, उनके साथ आप जब जुड़ते हैं तो आपको अच्छी आदतें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो फिर बुरी आदत से इंसान कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। ये श्योर है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं जो किसी किसी दर्जे की सक्सेस पर हैं, वो कहीं ना कहीं पहुंचे, ये बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर कर देते हैं, उनमें आप देखेंगे कि बुरी आदत बहुत कम, क्योंकि वो जानते हैं कि बुरी आदत ये मेरी लाइफ को तबाह कर देंगी, ये मेरी इस जिंदगी को भी और शायद उस जिंदगी को, ये दोनों को तबाह कर देंगी। क्योंकि मकसद के बगैर जिंदगी बेकार होती है। इंसान अपनी जिंदगी में कोई भी नई चीज नहीं कर पाता। मकसद इंसान को जीने की वजह बताता है। अपने आप को बेहतर करने का मकसद बनाएं, इसको लिखें कि जो गलतियां मैंने पहले की, जो बुरी आदतें मैंने पहले अपनाई, अब मैं इंशाल्लाह उसको छोड़ूंगा। जैसे कहावत है ना, व्हेन यू स्टॉप इंप्रूविंग यू स्टार्ट डाइंग इनसाइड। जब आप बेहतरी छोड़ देते हैं, आप ऐसे जैसे अंदर ही अंदर मरना शुरू कर देते हैं, आप जैसे कि खत्म होना शुरू। अब फैसला आपने करना है कि आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है
एक बड़ी ज़िंदगी जीनी है, या कि मुश्किलात में, मायूसियों में, और उसी में आपने जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी इतनी बड़ी लाइफ दी। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी नेमत ये है आपके पास कि आपके पास ज़िंदगी है, आप जिंदा हैं। अब आपने फैसला करना है कि मैंने इस बुरी आदत को छोड़कर बड़ी ज़िंदगी का आगाज़ करना है, या कि बस सुनना है और चुप करके बैठ जाना है। ये एक दिन में नहीं होगा। ये वीडियो का मकसद भी ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो सुनेंगे और आप फट से बदल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर ये एक चिंगारी है, आपके अंदर ये एक मोटिवेशन है। मैं आपको जगाना चाहता हूं, आप जागें, आप उठें। शायद हो सकता है कि कोई एक बात, एक जुमला, एक टिप आपके लिए फायदेमंद साबित हो। तो आप इस वीडियो में मेरा साथ दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं पर भी अब इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।